जब कलयुग लगा तो उस समय कलयुग में और राजा परीक्षित में युद्ध हुआ, जिसमें राजा परीक्षित जीत गए। ये कथा आप लोगों ने भागवत में सुन रखी होगी। श्रीमद् भागवत कथा जब होती है तो उसमें ये प्रसंग आता है। अब जब कलयुग पराजित हो गया तो भी उसने पूछा कि प्रभु मैं रहूँगा कहाँ? पराजित तो हो गया लेकिन मैं रहूँगा कहाँ? इसी में आज के हमारे उपाय का मंतव्य छुपा हुआ है। जब परीक्षित से उसने पूछा कि मैं कहाँ रहूँगा, तो परीक्षित ने उनको जो ऑप्शन दिए रहने के, पहला ऑप्शन था जहाँ पर ध्रुत कीड़ा होती हो, अर्थात जहाँ पर जुआ खेला जाता हो वहाँ पर तुम अपना निवास बना सकते हो। कलयुग ने पूछा और कहाँ रह सकता हूँ? जहाँ मदिरापान का सेवन होता हो। कलयुग के रहने के स्थान हैं ये सारे, जहाँ पर मदिरापान का सेवन होता हो वहाँ पर आप रह सकते हैं। कलयुग ने पूछा और कहाँ रह सकता हूँ? तो जहाँ पर हिंसा होती हो वहाँ पर आप रह सकते हैं। अब ये मांसाहार से संबंधित आ गया, हिंसा स्वाभाविक है वहीं पर होती है। कलयुग ने पूछा और कहाँ रह सकता हूँ? तो उन्होंने कहा जहाँ पर व्याभिचार होता है, दुष्कर्म होता है, यानी सामाजिक मान मर्यादा जो हमारे नैतिक संबंध हैं, हमारे सामाजिक संबंध है, पारिवारिक संबंध है, वहाँ पर उसका स्मरण न करके दुष्कर्म करना, जहाँ पर व्याभिचार होता हो किसी भी रूप में, वहाँ पर आपका स्थान होगा। कलयुग ने कहा महाराज ये तो चारों स्थान ऐसे हैं जहाँ रहने लायक है ही नहीं, कोई तो स्थान मुझे ऐसा दो जहाँ पर मैं रह सकूं। तो राजा परीक्षित ने कहा जाओ एक अच्छा स्थान देता हूँ आपको, आप स्वर्ण में रह सकते हैं, यानी सोने में रह सकते हैं। अब देखिए सोने में कलयुग का वास है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है धातुना हस्मि कांचनम, अर्थात धातुओं में मैं स्वर्ण हूँ। तो क्या जिस धातु में भगवान का निवास हो उसमें कलयुग का वास हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? जो अन्यायपूर्वक, अनीति के साथ, छल कपट प्रपंच, धोखाधड़ी के साथ जो धन कमाया गया या जो स्वर्ण कमाया गया, उसमें निसंदेह कलयुग का वास होता है। और जब कलयुग को राजा परीक्षित ने कहा कि आप स्वर्ण में वास कर सकते हो, तो वो उनके मुकुट पर जो मुकुट लगाते थे उसमें वो जाकर के प्रविष्ट हो गया। कलयुग का प्रभाव उनके जीवन पर आया। कथा फिर आगे बहुत लंबी, आप लोगों ने भागवत में सुना होगा। अब उसमें क्यों वास हो गया? क्योंकि वो जरासंध का मुकुट था, जो अन्यायी था, अत्याचारी था। कहने का तात्पर्य है कि यदि ये चार कर्म हम अपने जीवन में करते हैं तो हमें वो कहीं ना कहीं कलयुग को, हम एक तो कलयुग चल ही रहा है, अभी तो पहला ही चरण है इसका, और उस कलयुग को हम अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। यानी चार दुर्व्यसनों से हमें दूर रहने की आवश्यकता है, जिसमें से एक मदिरापान भी है। और मैं समझता हूँ कि मदिरापान इन सब में सबसे अधिक भयावह है।